26 जनवरी भारत के गणतंत्र जमहूरियत बनने की पूरी कहानी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उस वक्त देश अपने बनाए हुए कानून, संविधान से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहा था। देश को ज़रूरत थी अपने नियमों की, अपने अधिकारों की, अपनी पहचान की। इसलिए 1946 में संविधान बनाने का फैसला लिया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार सोच, विचार और मेहनत के बाद भारतीय संविधान तैयार हुआ और इसको 26 जनवरी 1950 को हम पर लागू किया गया। इस दिन भारत पूरी तरह रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अब हमें आधी नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए। इस ऐतिहासिक सोच को इज्जत देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। पहली परेड दिल्ली के एरविन स्टेडियम में हुई, जो अब नेशनल स्टेडियम है, जिसमें सेना, संस्कृति और राज्य की झलक दिखी और दुनिया को ये संदेश गया, भारत अब अपने पैरों पे खड़ा है। भारतीय संविधान ने हमें वोट देने की आज़ादी दी ताकि हमें संभालने वाली सरकार को कोई और नहीं बल्कि हम खुद चुने। शोषण के खिलाफ सुरक्षा दी ताकि कोई जालिम किसी मजलूम को नुकसान ना पहुंचाए। समानता का अधिकार दिया ताकि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने और लिखने की आज़ादी, ख्याल पेश करने की आज़ादी, पूरा मन तरीके से सभाएं और प्रदर्शन करने की आज़ादी और अपने धर्म मज़हब पर चलने की आज़ादी। 26 जनवरी का असली मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, सिर्फ परेड देखना या करना नहीं, बल्कि इसके साथ ही साथ संविधान को याद करना, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना, देश को बेहतर बनाने का संकल्प लेना है। 15 अगस्त ने हमें आज़ादी तो दी, लेकिन 26 जनवरी को संविधान ने हमें आज़ादी से जीने का तरीका सिखाया। हैप्पी रिपब्लिक डे।